सऊदी अरब में पहला रोजा कल होगा। रमजान का चांद नजर आ गया। ओमान, तुर्किया, मलेशिया, ब्रुनाई में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। जापान, फिलिपाइन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में यकुम रमजान 19 फरवरी को होगी। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। आंखों वाला इशू और उसमें फिर उसको एक प्रोपोगंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है और फलां चीज़ है और फलां चीज़ है। एक हफ़्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे। तो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अलीमा खान तहरीक इंसाफ के मामलात पर वीटो कर देती हैं। कुछ लोगों को सियासत की ज्यादा फिक्र है। बानी पीटीआई की आंख साया होने का प्रोपागेंडा किया गया। पीटीआई को एक डॉक्टर का नाम देने की दरखास्त की। बैरिस्टर गौहर को इलाज के दौरान आने की पेशकश की। गौहर साहब ने कहा, पार्टी में मुशावरत की, वो नहीं आ सकते। अलीमा खान ने कहा, हम मान गए तो मामला खत्म हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब इलाज पर सियासत ना की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए। चाहते थे बानी को अस्पताल मुंतकिल करें। मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मसले को पेचीदा कर दिया गया। हुकूमत से दरखास्त है, मुझे या सलमान अकरम राजा को बानी से मिलने दें। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। सियासत में तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो कोई आसान काम करो। मदर टेरेसा बन जाओ, क्रिकेट क्लब्स बनाओ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। बच्चों से मिला तो मुझसे कद में बड़े थे। 1.5 साल में इनकी आवाजें आना शुरू हो गई। सियासत के लिए तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत और फाल बनाना होगा। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत दे सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से आउट। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। जिम्बाब्वे 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में पहुंच गया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। पेशावर हाईकोर्ट की हाईवे समेत तमाम सड़कों से रुकावटें हटाकर खोलने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा, सड़कों की बंदिश के मामले पर सूबाई हुकूमत और पुलिस के जवाब पर अफसोस हुआ। पुलिस यकीनी बनाए कि मुजाहिरीन कोई सड़क और हाईवे बंद न करें। सड़कों पर ट्रैफिक की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 12 खारजी हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। 11 बहादुर सपूत शहीद हो गए। धमाके से करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। बच्ची शहीद हुई। 7 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज ने शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूर इस्लाम फितना अल खवारिज का सरगना था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, जूसेस। दोपहर में देसी मुर्ग, मटन, सलाद, अचार, मिक्स दाल। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, खजूर, केले और सेब का शेक दिया जाता है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के जाती डॉक्टर्स को मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। डॉक्टर आसिम यूसुफ पहले भी 5 बार तिब्बी मुआयना कर चुके। सरकारी रिपोर्ट में जो बात आई उसकी तौसीक चाहते हैं।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में जालाबारी। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची, सक्खर समेत सिंध भर में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। मोटरवे और सिंध पुलिस का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। नशा करके ड्राइविंग पर सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। गाड़ियों की मुकम्मल फिटनेस और लाइसेंस की जांच यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद में गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों पर भी एम टैग लगाया जाएगा। 20 फरवरी से मोटरसाइकिल मालिकान एम टैग हासिल कर सकेंगे। एम टैग के लिए मोटरसाइकिल के कागजात और शनाख्ती कार्ड हमरा लाना लाजमी करार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। रमजान में सहर और इफ्तार में बिला ताअत्तुल बिजली मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की डिस्कोस को कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग न करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक लोड मैनेजमेंट को सहर व इफ्तार के अलावा औकात में भी एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 40 लाख रमजान कार्ड देने का ऐलान। कहा, किसी को राशन की जरूरत है तो पहुंचाया जाएगा। माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, इसे काबू करना होगा। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों को मुआफी नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, 3,28,000 खानदानों को पैकेज फराहम किया जाएगा। हर जिला में 8 रुकनी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। मुल्क में ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। यकुम रमज़ान को बैंक निसाब की रकम वाले अकाउंट से ज़कात की कटौती करेंगे। कुल रकम का 2.5% ज़कात की मद में काटा जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़कात सेविंग अकाउंट्स और नफा नुकसान वाले अकाउंट से काटी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मारकुटाई पर उतर आई। पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की, मुल्क 4 साल रुक गया था। मुल्क के हालात बेहतर हैं, मुकम्मल बेहतरी में वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ केस की समाअत का फैसला महफूज। मेंबर सिंध ने कहा कि सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नहीं, धमकाने का भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की इस केस से कोई मुमासलत नहीं। कमीशन पर इल्जाम लगाया गया कि पीटीआई के हक में कभी कोई फैसला नहीं आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। सूबे की सड़कों की बंदिश से कई एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंस चुकी। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। झूठे बयानी की नाकामी के बाद अब आंख काट खेला जा रहा है। सोने की कीमत में 9,000 रुपये फी तोला कमी। नई कीमत 5,14,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,41,325 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1,305 पॉइंट्स की कमी, 1,73,150 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम।